पार्क में सिटी है उसको अपना एक डांसिंग फाउंटेन लेके आया है और हर मुख्तलिफ सोसाइटी अपनी एक अच्छी चीज़ें लेके आ रही है, तो ब्लू वर्ल्ड को माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख उसामा प्रॉपर्टी स्टोर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अक्सर लोगों का हमारे से सवाल होता है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी क्यों नहीं मिल रही, ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी का क्या मसला चल रहा है। और रिसेंट दिनों में अब साद नज़ीर साहब के भी और डिफरेंट हर जितने भी ब्लू वर्ल्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एनओसी के ऊपर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अभी हमारी कुछ एक दो दिन पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ चौधरी नईम इजाज के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन हुई है। हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात थी और हमने हमने काफी उनसे चीजें पूछी हैं कि इस बारे में कि सर आप हमें बताएं कि ये एनओसी का क्या प्रॉब्लम है, एनओसी क्यों नहीं मिल पा रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी को, ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी डेवलपमेंट कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। और जो सबसे बड़ा लोगों का सवाल आ रहा था हमारे पास कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का वाटर थीम पार्क कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी कब तक पोजेशन दे देगा और कब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने मामलात अपनी फाइलों को माइनस से निकाल के वापस स्टेबल कर लेगा। तो ये प्रॉपर हमारी सारी डिस्कशन हुई है चौधरी नईम इजाज के साथ जो इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ हैं। अच्छा, पहले तो मैं जितने भी हमें देखने वाले लोगों उनसे कहूंगा कि हमारे जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो मस्ट किया करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट और हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। मैं जितनी भी मेरी चौधरी नईम इजाज के साथ बात हुई है, जितनी डिस्कशन हुई है, मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड पे सुनाऊंगा आपको ताकि आपको भी पता लगे हमारी उनसे क्या बात हुई है। और मैं कुछ थोड़ा सा पहले आपको इसलिए बता देता हूँ कि मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि डिटेल में हमारी उनके साथ क्या बात हुई है और हमने किस किस मुद्दे पे उनसे सवाल किया है। सबसे पहले तो चौधरी नईम इजाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया डिस्कशन करने का, हमारी उनसे गपशप हुई है। मैं आपको बताता हूँ अभी रिसेंटली साद नज़ीर साहब का एक प्रॉपर वॉइस क्लिप आया है। उन्होंने क्लेम किया है पाकिस्तान में अब एक ऐसा शहर इंशाल्लाह बनेगा जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल कायम करेगा। और जो हमारी लीगैलिटीज़ और एनओसीज़ के बारे में लोग परेशान होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। आप समझें कि जहां से तमाम इजाज़तें मिलती हैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अब आपके साथ हैं। तो अल्लाह पाक खैर लाएगा और इंशाल्लाह यहाँ एक बहुत बड़ा शहर आबाद होगा। कि जिन इदारों से एनओसी मिलती है हमने उन इदारों से अप्रूवल ले ली है। उन्होंने डिटेल में बात नहीं की है लेकिन उन्होंने ये एक साइन दे दिया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिलने जा रहा है। और जो साद नज़ीर साहब का क्लिप था वो मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाता भी हूँ, बल्कि हमारे पेज पे भी अपलोड है, वो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मेरी चौधरी नईम इजाज से क्या बात हुई है और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को कैसे देख रहे हैं और कब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टेबल हो जाएगी। लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए में है ब्लू वर्ल्ड को लेके, अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवा रहे हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर नहीं करवा रहे हैं, मतलब लोग तंग हुए में है कि यार ये क्या मसला लोगों के साथ। तो मैं आपको चले बताता हूँ कि मेरा सबसे पहला जो साद नज़ीर चौधरी नईम इजाज से मेरा सवाल था कि सर मुझे एक बताएं कि आप क्लिप भी देख रहे होंगे चल रहा है ऊपर। मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर मुझे बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को कब तक एनओसी मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मुदमाना सा एक प्यारा सा जवाब दिया कि यार देखो आप कि जिस जगह के पास एनओसी ना हो आप उस जगह के ऊपर एक बेलचा भी मार सकते हो, एक ईंट भी खड़ी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास एनओसी नहीं है, हम लोग 1.5 लाख किनाल के ऊपर इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। टोटल हमने 4 लाख किनाल जो लैंड है वो रिक्वायर्ड कर ली है। तो मुझे आप बताएं कि जो बंदा 1.5 लाख किनाल के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो अगर उसके पास एनओसी नहीं होएगी तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है। उन्होंने मुझे इस बात का यह जवाब दिया और वाकयातन ये समझने वाली बात भी है, सुनने वाली बात भी है कि यार अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम ना हमारा जरा सिस्टम और मामलात ना बड़े स्लो स्लो मतलब धीमे धीमे हम लोग चल के आगे जाते हैं। स्टेटस ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी का ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी समझ लें कि जितना ही मेरी 2 उंगलियों में फर्क है ना इतनी करीब रहेगी ब्लू वर्ल्ड सिटी और एनओसी, बस ये फर्क रहेगी, वो साथ जुड़ गई है। आप आज सुनते हैं कल सुनते हैं किसी भी टाइम आप खबर सुनते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिल चुका है।
अच्छा, दूसरा मेरा उनसे सवाल था कि आप मुझे एक बात बताएं कि ये नो डाउट इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे को छोड़ के बाकी 6 के 6 दिन कंस्ट्रक्शन होती है। और इस बात के हम भी गवाह हैं, बल्कि जो क्लाइंट्स वहां विजिट करने गए हैं वो भी, और जो इंतजामिया है, जो वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं, ये हर बंदा इस बात का गवाह है कि वहां पे जुम्मे को छोड़ के हफ्ते के 6 के 6 दिन वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो हमने चौधरी नईम मिजाज से पूछा कि सर, आप हमें बताएं कि इतनी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप इसकी कॉस्ट को बेयर कर पा रहे हैं? जो आप मशीनरी रोक नहीं रहे हैं, और आप डेली बेसिस पे मैं सुनता हूं कि हमें खबर मिल रही होती है कि आप और मशीनरियां मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मदवाना जवाब दिया, कहते हैं यार देखो, हम लोग ना मार्केट से भागने वाले लोग नहीं है। चक्री रोड पे बहुत सोसाइटियां ऐसी, अब्दुल्ला सिटी है और पता नहीं कौन कौन सी सिटीज हैं, जिन्होंने लोगों से पैसा लिया, पैसा लेके भाग गए। चौधरी नई मिजाज के ये उस टाइम मुझे जवाब था कि यार देखो, मैं उस इलाके का अबई बंदा हूं। अगर मैंने भागना होता ना, तो अब तक जितना हमने लोगों से पैसा ले लिया, हम लेके भाग चुके होते। लेकिन हमने जितना लोगों से पैसा लिया है, वो हमने एज अ टिस्क उठा के सोसाइटी के अंदर लगा दी है डेवलपमेंट की सूरत में, और वो वाकयातन नजर आता है। बल्कि उन्होंने ये भी मुझे क्लेम किया कि हमने अपनी जेबों में से भी पैसा निकाल के सोसाइटी की डेवलपमेंट में लगाया। क्यों? क्योंकि हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म सिटी बनाने जा रहे हैं। उनका ये एक प्लान है, उनका ड्रीम है। और जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह ब्लू वर्ल्ड चल रही है, वाकयातन ये सब कुछ सच होता नजर आ रहा है। तो तीसरा मेरा उनसे सवाल था कि सर मुझे एक बात बताएं कि जो लोग अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं दे रहे हैं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवा रहे हैं, उनका वो क्या कर, मतलब उनके लिए क्या एक रद्द-ए-अमल सोसाइटी लेके आएगी? क्या नुकसान होगा उनको, या क्या फायदा होगा, या इसका रद्द-ए-अमल क्या लोगों पे आएगा, या क्या इंतजामिया इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, या इंतजामिया रिक्वेस्ट करके उनसे कहेगी कि आप अपने मामला को क्लियर करें? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, पाकिस्तान में हर सोसाइटी का जो रूल है, बेशक उसमें वो कहते हैं कि बैरिया हो, न्यू मेट्रो सिटी हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, वट एवर 36,000 सोसाइटी हैं। तो कहते हैं अगर कोई भी सोसाइटी होती है, डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड ना देने पे सोसाइटी आपको सबसे बड़ा जो जुर्माना लगाती है वो सरचार्ज का होती है। तो नई मिजाज साहब की ये मैं कहता हूं कि उन्होंने मेरे से बात की, तो उनके ये जवाब था मुझे कि देखिए, हमने जितने भी लोगों पे सरचार्ज लगाए हैं, हमने उसको वेव ऑफ किया। लोगों ने हमें पेमेंटें दी हैं, हमने उसको वेव ऑफ किया। हमने अभी तक उनके ऊपर कोई जुर्माने नहीं लगाए। जिन लोगों ने हमें एक एक साल से भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, हमने उनकी फाइल कैंसिल नहीं की। लेकिन अब हम इन चीजों को चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक 2-3 हजार बंदों का चंक उठ के हमें नेगेटिविटी मार्केट में फैलाए, और हमें अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2-3 हजार बंदे नहीं दे रहे हैं, डजंट मैटर। हमारा जो अपना 1 लाख क्लाइंट है, हमने उसको भी साथ लेके चलना है। तो हम इनको दफा, वो कहते हैं हम इनको, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इनके ये देंगे ओके फाइन, नहीं देंगे हम इनकी फाइल कैंसिल करेंगे। जो तरीके अमल होता है, कानूनी तरीका होता है आपका रिफंड का, उस तरह रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा सर इन शॉर्ट कि ये एक नुकसानदेह चीज है? तो उन्होंने कहा यार कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मार्केट में इस टाइम मार्केट डेड हुई हुई है, चीजें नहीं समझ आ पा रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम डाउनफॉल चल रहा है। कोई ब्लू वर्ल्ड सिटी या कोई बैरिया टाउन या कोई कैपिटल, ये कोई वाइट सोसाइटियां नहीं है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में डाउनफॉल आया हुआ है, पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट नीचे है। नईम मिजाज साहब कहते हैं जब पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट नीचे है, तो लोग हमें क्यों आगे टारगेट करते हैं? जी ब्लू वर्ल्ड माइनस में है। कहते हैं यार हमारा क्या कसूर है, जब पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे आई हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं हमारा क्या कसूर है? जब ये मार्केट स्टेबल होएगी, रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर होएगी, तो डेफिनेटली ब्लू वर्ल्ड भी बेहतर होएगी। इस बात को आप लोग भी समझें, और उन्होंने हमें समझाई है। खैर हमें तो पता था कि बिल्कुल एक अच्छी चीज बना रहे हैं, लोगों को डिलीवर करने वाले लोग हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर, जो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, उनके लिए आपका क्या जवाब है? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? जो उन्होंने मुझे कहा एज इट इज, मैं आपके सामने वही पेश कर देता हूं। मुझे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जो लोग हमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहे हैं, हम उनको क्या नुकसान है? जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहे हैं, उनको नुकसान ये कि जो उनका प्लॉट नंबर लगा है, वो प्लॉट नंबर उनका कैंसिल हो जाएगा। और उनका अगर शुरू का प्लॉट है,
तो उनका शुरू का प्लॉट हम उठा के उस बंदे को दे देंगे जो बंदा हमें टाइमली डेवलपमेंट चार्जेस दे रहा है, और उस बंदे को जो हमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहा उसको उठा के हम एंड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं उनके लिए ये रद्द अमल अपनाया जाएगा। फिर मैंने पूछा कि सर जो किस्तें नहीं दे रहे हैं अपने उनके लिए क्या रद्द अमल है? तो उन्होंने कहा कि उनके लिए फर्स्ट कि उनके पास सरचार्ज लगेंगे, हम सरचार्ज भी उनके वेव ऑफ कर दिए, काफी हद तक कर दिए, और भी कर देंगे। मैंने कहा सर सेकंड, उन्होंने मुझे कहा कि सेकंड उनके लिए रद्द अमल ये कि हम उनकी फाइल कैंसिल कर देंगे, उनकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। फिर ये आप भी बेहतर समझते हैं और हम भी बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में रिफंड पॉलिसी कैसी है। ओवरऑल सोसाइटियों ने 2-2 साल लोगों के रिफंड में पैसे फंसे रहे हैं, 2-2 साल बाद जाके चेक मिले हैं, और 2-2 साल बाद जाके उनके मामलात क्लियर होंगे। तो देखें, ये चीज़ें थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की, हमारी प्रॉपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है चौधरी नईम मिजाज के साथ। हमने छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए, हमें समझ आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप भी अपने चैनल के रेफरेंस से लोगों को यही बताएं कि अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है। अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी उसके ऊपर आपको अच्छा डिस्काउंट दे रही है। क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही, चौधरी नईम मिजाज ने भी मुझे यही बात की है कि हमेशा वर्थ वो जमीन के प्लॉट की होती है, फाइल की कोई वर्थ नहीं होती है। तो मेरा भी आप सबसे, जो लोग हमें देखते हैं प्रॉपर वॉच करते हैं, उनसे मेरा एक यही मशवरा है, मेरी एक यही आपसे अपील है कि काइंडली अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करवाएं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करवाएं, लोगों की बातों में आके अपने आप को खराब ना करें। अल्टीमेटम लोगों का नुकसान नहीं होना, नुकसान आप लोगों का होना है जो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर नहीं करवा रहे हैं, अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है। नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमारे नंबरों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, प्लॉट नंबर अपना कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, अपनी कैंसल फाइलों की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए हम आपके लिए हाजिर हैं। उसामा को दे आज तक के लिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहा करें। अल्लाह हाफिज।